श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है, आज फिर से हम एक्सपोज करने जाएंगे इस्कॉन के पाखंड को। वैसे तो इस्कॉन जो भी कुछ दिखाता है आदि शंकराचार्य के खिलाफ, मैंने पहले ही प्लेलिस्ट बना दी है। जिन्होंने देखी हो उन्हें पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो, ये जो प्लेलिस्ट है मेरी रिफ्यूटिंग इस्कॉन्स क्लेम्स अगेंस्ट आदि शंकराचार्य, इसमें मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं एक एक घंटे के। और ये लोग जितने भी रेफरेंसेस बताते हैं, मैंने प्रूव किया है कि वो रेफरेंसेस आदि शंकराचार्य के लिए है ही नहीं। वो कापालिक, वाम मार्ग, वामाचार, इन सब के लिए है। मैंने इस बात को प्रूव किया है। और इनके पंचरात्र आगमास, इन सबको भी बताया है कि कैसे ये सब अवैदिक है और मोह में डालने के लिए क्रिएट किए गए थे। इनके ही ग्रंथों में लिखा है। और आदि शंकराचार्य के लिए तो हर जगह लिखा है कि भाई वो तो वेदों की स्थापना करने, स्मार्थ और श्रोत धर्म की स्थापना करने के लिए आएंगे या आए थे। तो ये सारे रेफरेंसेस मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 भाग जो है वो इस प्लेलिस्ट के आप लोग देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा। मैं ये जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डाल दूंगा कि आदि शंकराचार्य जी पर लगे सभी आक्षेपों का खंडन। तो ये लोग जितने भी पाखंडवादी जो वर्सेस यहाँ वहाँ दिखाते हैं, और कितने तो ऐसे हैं कि जो हम बुक खोल के देखते तो हमें मिलता ही नहीं है, ऐसे भी वर्सेस ये अपने ही मन से बना देते हैं। उन सबको मैंने एक्सपोज किया है। इवन गरुड़ पुराण में भी ये जो दिखाते हैं, गरुड़ पुराण को मैंने 3rd भाग में एक्सपोज किया है। पद्म पुराण का वो जो मायावादम है उसको भी मैंने एक्सपोज किया कि विज्ञान भिक्षु ने ऐसा कोट ही नहीं किया कहीं पर भी। और खुद पद्म पुराण में हर जगह अद्वैत है। ये मैंने दिखाया है पद्म पुराण खोल के कि कैसे पद्म पुराण में हर जगह अद्वैत है। ये 2nd भाग में। फिर फर्स्ट भाग में मैंने प्रूव किया कि कैसे जो रेफरेंसेस आदि शंकराचार्य के लिए नहीं बल्कि कापालिक मार्गों के लिए है, उसको ये लोग आदि शंकराचार्य जी से जोड़कर लोगों को गुमराह करते हैं। तो अगर जिन्होंने भी ये प्लेलिस्ट नहीं देखी हो वो देख लीजिए, और अद्वैत गुरु परंपरा की भी देख लेना, आइडिया आ जाएगा कि जो वास्तविक सनातन धर्म की परंपरा है पुराणों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, इसके ही विरोध में आज आप लोगों को किया जा रहा है। जो कि हर पुराण में मैंने अद्वैत को प्रूव किया है। लेकिन इतने सारे अद्वैतिक वर्स इन्हें नहीं दिखेंगे, लेकिन एक वर्स मायावादम असतशास्त्रम ये इन्हें हर जगह दिखता है। तो इसी से पता चलता है कि ये लोग कितने बड़े ब्रेनलेस ज़ॉम्बीज हैं। तो आपको पता ही होगा ये वीडियो जो है बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें ये जो है वो फिर से जिसको मैं रिफ्यूट कर चुका हूँ उसको ही ये जो है बार बार कोट कर रहे हैं। तो पहले इसको सुन लेते हैं। Shankaracharya is a very great acharya, very respectable, because he's a plenary incarnation of Shiva himself. Very respectable, great personality. But he came and on purpose he gave a bogus philosophy filled with word jugglery. Why he did that is another story and another discussion. In the Padma Puran there is a discussion between Vishnu and excuse me, Vishnu and Shiva, where Lord Vishnu tells Shiva that you have to come down as a Brahmin boy by the name Shankara, and you have to give a bogus philosophy on purpose to keep the demoniac people away from the mainstream scriptures. Those who want to become God will be allured by your philosophy, and that's like a filtering process from the mainstream scripture. अच्छा, तो आप लोग कितने लोग कमेंट करते हैं ना इस्कॉन के कि भाई मैं इस्कॉन के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ, आई एम एनवीएस, आई एम एनवीएस। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत इन लोगों ने ही की है। आदि शंकराचार्य के विरुद्ध इतना गलत गलत सब षड्यंत्र रचकर, अद्वैत इंस के खिलाफ, अद्वैत वेदांत के खिलाफ इतनी भ्रामकताएं फैलाकर, और जब हम उसका विरोध करते हैं तब हमें बोला जाता है कि वी आर एनवीएस, और खुद इतना सब भ्रामकता फैलाते हैं उसकी कोई बात नहीं। मतलब थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लोग अगर यूज करें, अगर आदि शंकराचार्य के खिलाफ ऐसा होता तो आज आदि शंकराचार्य की इतनी परंपरा में कैसे लोग हैं? वो क्यों मान रहे हैं? उन लोगों ने क्या ये सब पढ़ा नहीं होगा क्या? या उन लोगों ने ये ग्रंथ नहीं पढ़े थे, पुराण नहीं पढ़े होंगे कि उन्हें पता ही नहीं चला? हाँ, और ना मतलब ऐसी लेवल हासिल की उन्होंने मेडिटेशन की। ये व्यक्ति जो होते हैं ना, ये संत लोग सर्वज्ञ हो जाते हैं। अगर ऐसा होता भी ना तो सर्वज्ञता प्राप्त करने के बाद उन्हें पता चल जाता कि अच्छा ऐसा ही हुआ था, आदि शंकराचार्य बिल्डर करने आए थे। लेकिन जितने भी संत हुए हैं जो रियलाइज्ड, वो सब आदि शंकराचार्य या बोलो अद्वैत को ही उन्होंने माना है। पहली बात तो अद्वैत आदि शंकराचार्य का है नहीं, उन्होंने बस फैलाया है, फिर से उजागर किया। जब जैन और बौद्ध लोग हावी हो गए थे वैदिक धर्म पर, फिर से उन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना की, और जो रियल सिद्धांत है अद्वैत वेदांत वो उन्होंने दिया। और इसको मैं अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा की प्लेलिस्ट से प्रूव भी किया है, और मेरे हर वीडियोस में मैंने प्रूव किया है अद्वैत दिखा दिखाकर। तो अब ये जो है यहाँ पर इसने बात की कि ऑन पद्म पुराण में ऐसी पूरी कहानी आती है कि ऑन पर्पस जो है वो डेमनिक लोगों को गुमराह करने के लिए आदि शंकराचार्य आए थे, क्योंकि लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु के बीच पूरी ऐसी चर्चा हुई थी। अभी मैंने इससे पहले जितने भी ये मैंने अभी जो प्लेलिस्ट की बात की कि रिफ्यूटिंग इस्कॉन्स क्लेम्स, उसमें भी मैंने दिखाया वहाँ पे आदि शंकराचार्य की बात नहीं थी। वहाँ पे जो अघोर वाम मार्ग, कापालिकों का मार्ग, उसकी बात की थी।
अब ये जो यहाँ पे ये लोग पद्म पुराण का बता रहे हैं कि पद्म पुराण में पूरी चर्चा है, मैं आपको पद्म पुराण में पूरी वो चर्चा ही दिखा देता हूँ। आप खुद देख लेना कि क्या सच में यहाँ पे आदि शंकराचार्य के लिए ये बात कही गई है, खुद आप देख लेना। ये है पद्म पुराण। मैं तो वैसे तो ये पूरे 2 चैप्टर्स इंटरपोलेटेड ही मानता हूं, लेकिन पूरे का पूरा 235 एंड 236, लेकिन फिर भी अगर इसको रियल भी माने, इंटरपोलेटेड क्यों मानता हूं उसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अगर इसको रियल भी माने तो ये आदि शंकराचार्य के लिए नहीं है। कैसे, मैं दिखाता हूं। ये देखो यहां पर ये 235 पद्म पुराण में, those who deluded by ignorance describe any other deity as being superior to Vishnu, the Lord of the world, are said to be heretics. Those who use skulls, apply ash, use bones. देखो कापालिकों की बात है ना यहां पर। अब देखो आगे उसे ही ये जो बोल रहा था ना कि भाई पूरी चर्चा हुई है विष्णु और रुद्र के बीच, वो मैं चर्चा ही आपको दिखा देता हूं। ये देखो, एक समय सारे जो गॉड्स थे, मतलब ये उस समय की बात है जब असुर लोग थे। तो ये कलयुग की बात तो पहली बात तो है ही नहीं। मैं ये प्रूव भी करूंगा कि यहां पे फ्यूचर नहीं बताया गया कि फ्यूचर में मैं ऐसा करूंगा। यहां पे शिव जी ने जो बात कही है वो है कि मैंने ऐसा किया था। तो भाई किसी भी तरह से तुम लोग आदि शंकराचार्य से ये जो नरेशन है वो जोड़ ही नहीं सकते। आप पूरा पढ़ेंगे आपको भी पता, लोग पढ़ते नहीं है, गवार है, लोगों में सीकिंग क्वालिटी नहीं है, इसलिए इस्कॉन जैसे सुअर लोग भी इतना फायदा उठाते हैं लोगों की अज्ञानता का। तो यहां पे देखो, ओ केशव, जो देवता थे वो गए, ओ केशव यू अलोन कैन कंकर दिस ग्रेट डेमन्स who cannot be conquered by all gods and who have washed off their sins with penance. Hearing these frightful words of the gods, Vishnu Purushottam consoled those regents of the quiders and said to me. फिर विष्णु जी ने शिव जी से कहा, ये जो बोल रहा था ना कि भाई पूरी चर्चा है विष्णु और शिव जी के बीच, कि पर्पसली वो डिल्यूट करने आदि शंकराचार्य आएंगे, मैं वही चर्चा सुना रहा हूं कि आप लोग खुद देख लीजिए कि उस चर्चा में है क्या। O Rudra, O you of mighty arms, O you best God, for deluding the enemies of gods, prepare a course of conduct to be followed by heretics. Narrate to them the dark Puranas. अब यहाँ पे पुराणास जो है वो आगमास को कहा गया है, वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, क्योंकि सबको पता है शिव जी ने तो कोई पुराण लिखी नहीं है। जितनी भी पुराण लिखी है वो किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने। तो यहाँ पे जो पुराण है उसका अर्थ है आगमास, जो अवैदिक आगमास है, चाहे वो वैष्णव आगमास हो, शैव आगमास हो, जितने भी जो अवैदिक है, कुछ कुछ आगमास वैदिक भी है, लेकिन जो ऐसे अवैदिक आगमास है जिसमें क्या कहते हैं बोन्स, स्कल्स और ये सब यूज करना है, उसकी बात यहां पे की गई। ओ यू वेरी इंटेलिजेंट वन, ऑल्सो फैशन कंफ्यूजिंग होली टेक्स्ट, देयर विल बी ब्राह्मणास एंड ग्रेट सेजेस हु हैव गिवन देमसेल्व्स अवे टू मी, अप्रोचिंग देम थ्रू डिवोशन फॉर मी, टेल द विशियस वंस। अब देखो यहां पर, ये देखो, those brahmanas with greater viciousness caused by you will narrate the vicious Puranas and doctrines in the 3 worlds. O God, you yourself wearing the marks like skull, hide, ash, bones, fully delude the people in the 3 worlds. तो यहां पर जिस अवतार की बात है, उसने वो जो शिव जी का अवतार है उसने क्या पहना होगा हर जगह? उसने स्कल, हाइड, एश, बोन्स। अब ये सब तो आदि शंकराचार्य जी धारण करते नहीं है, उन्होंने कभी ऐसा तो धारण किया नहीं है। तो पहली बात कि ये आदि शंकराचार्य के लिए नहीं है, ये बात प्रूव हो गई। और आगे लिखा है, सो ऑल्सो यू शिवा प्रिपेयर द पाशुपत। ये देखो कहा था ना, ये आगमिक ट्रेडिशन है उसकी बात है, जो मैंने अपने रिफ्यूटिंग इस्कॉन्स फेक क्लेम्स अगेंस्ट आदि शंकराचार्य में पूरा डिटेल में समझाया है कि ऐसा क्यों किया गया था, आगमास क्यों क्रिएट किए गए थे। तो यहां पे भी उन्हीं आगमास की बात है जो कंकाल, शैव। अब यहां पे शैव मत यानी जो वैदिक शैव मत है वो नहीं, जो अवैदिक वाला है कि जिसमें स्कल्स यूज करते हैं, बोन्स यूज करते हैं, वो कापालिक लोग होते हैं ना, कापालिक, अघोरी, ऐसे मार्ग वाले। एंड महाशैवा, सो ऑल्सो properly prepare the doctrine having no particular marks and outside the Vedic fold. All the mean men will wear ash, bones, etc. and will be insensible. तो ये उस क्या कहते हैं डॉक्ट्राइन की बात है, जिस डॉक्ट्राइन में, जिस सेक्ट में लोग जो है वो क्या करते हैं, बोन्स पहनते हैं, बोन्स। आदि शंकराचार्य के संप्रदाय में कोई बोन्स नहीं पहनता, ना स्कल को धारण करता, स्कल यानी खोपड़ी, तो ना कोई बोन्स पहनता है, ना कोई स्कल को धारण करता है। तो पहली बात ये आदि शंकराचार्य के लिए है ही नहीं। और मैंने बताया था कि शिव जी का एक अवतार ही हुआ है, ऐसा किसने बोल दिया है? शिव जी के लिए शिव पुराण में है कि करोड़ों अवतार हुए हैं, अनंतों अवतार उनके होते रहते हैं। हाँ, एक ही युग में उनके हजारों अवतार होते हैं, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा फिर से। ऑल द मीन मैन विल वेयर एश, बोन्स एक्सेट्रा। तो भाई कोई भी अद्वैत संप्रदाय में बोन्स नहीं पहनता है, इससे भी पता लग जाना चाहिए ये कापालिक मार्गों का वर्णन है यहाँ पर।
taking to their doctrine all the ancient demons will be averse to me in a moment. There is no doubt about it. Oh, very powerful Rudra, in my incarnations I too shall worship you in every age to delude the vicious ones. Having upheld this doctrine, they will undoubtedly fall. यानी इस डॉक्ट्राइन, ये जो कापालिकों का मार्ग है, अघोरियों का मार्ग है, उसके ऐसे डॉक्ट्राइन से जरूर वो लोग जो है वो पूरी तरह से उनका डाउनफॉल हो जाएगा. अब मैं आगे बताऊंगा कि ये आदि शंकराचार्य के लिए तो है ही नहीं, वो तो पता चल गया, लेकिन ये भी एक्चुअली में एक इंटरपोलेशन ही है, क्योंकि पुराणास जो होते हैं वो वैदिक मार्गी होते हैं. हाँ, तो वैदिक मार्गों के ग्रंथ में आगमिक मार्गों की हमेशा निंदा की जाएगी, और जो आगमिक मार्ग के ग्रंथ होते हैं वो वैदिक मार्गों के ग्रंथों की निंदा करते हैं, ऐसे ऐसे वर्सेस बनाकर लिखकर. अब ऐसी सेम बात आपको पता है वैदिक मार्गों के लिए आगमिक ग्रंथों की बुक्स में, मतलब आगमिक बुक्स में ये सब बातें मिलेगी. ये सेम बात है जो वैदिक ग्रंथों के, वेदास तो डिल्यूट करने के लिए बनाए गए, पुराणास तो डिल्यूट करने के लिए बनाए गए, वैष्णविज्म तो डिल्यूट करने के लिए. वैष्णव ग्रंथों में लिखा होगा कि शैविज्म जो है वो डिल्यूट करने के लिए, और शैव ग्रंथों में लिखा होगा वैष्णविज्म डिल्यूट करने के लिए. तो इन्हें मैं कहता हूं सेक्टेरियन इंटरपोलेशन. लेकिन इतना तो पता चल गया ना ये आदि शंकराचार्य के नहीं है, क्योंकि यहां पे डेमंस की बात है कि वो तुरंत ऐसे हो जाएंगे. फिर महादेव ने कहा कि ओ यू ब्यूटीफुल वन, हैविंग हर्ड व्हाट विष्णु हैड सेड, आई टू हैविंग अ वेरी लार्ज माउथ बिकेम हेल्पलेस. देन हैविंग सैल्यूटेड द हाईएस्ट गॉड आई सेड, ओ गॉड, if I do what you have said on the earth, it will certainly lead to my destruction. O Vishnu, it is possible for me to carry out this mission. Your command is not to be disobeyed. This is very painful. फिर उन्होंने क्या कहा? Vishnu, having again cheered me up, said, let this not lead to your destruction. Do as I order you for the good of the deities. O best God, I shall also tell you about the means for your livelihood. अब मेन चीज जो है, Indra and other gods. Oh God, quickly do that beneficial act as told by Vishnu now. Mahadeva said, O auspicious one, for the good of the gods, I took to the way of the heretics and had skulls, hides, ash and bones. कि ऐसा जब हुआ था तब, यानी ये बात ऐसी नहीं है कि ये फ्यूचर के लिए है कि मैं ऐसा करूंगा. देखो, ये बोल रहे हैं कि जब ऐसा कहा गया तो मैंने तुरंत जो है वो स्कल्स, हाइड्स, ऐश और बोन्स को धारण किया. यानी एक ऐसा अवतार लिया जिसमें मैंने कापालिक या अघोर मार्ग की रचना की. ओ ऑस्पिशियस वन, एज टोल्ड बाय विष्णु, आई प्रिपेयर्ड द विशियस पुराणास एंड द हेरेटिक शैव डॉक्ट्राइन्स. अब यहाँ पे पुराण शब्द है, लेकिन हमें पता है कि कोई भी पुराण जो है वो शिव जी ने तो लिखे नहीं है, सारे पुराण वेद व्यास जी ने लिखे. तो यहाँ पे पुराण का अर्थ आगमास है, वो मैं आगे बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा. O sinless one, having entered through my power Gautama and other Brahmanas, I proclaimed the text outside the Vedic fold. Resulting to this doctrine, all the wicked demons became averse to the Lord and were enveloped in viciousness. यानी ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा, यहां पे शिव जी बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था. यानी बिल्कुल भी आदि शंकराचार्य के लिए प्रूव किया ही नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि यहां पे बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था कि जब मैंने ऐसे सब बोन, स्कल्स, ये सब धारण करके ऐसा डॉक्ट्राइन दिया, यानी कापालिकों का मार्ग, वाम मार्ग दिया. क्योंकि देखो, भगवान शिव जी ही सभी मार्गों के कारण है. अगर जो वैदिक मार्ग है, योग मार्ग है, वो भी भगवान शिव जी ने ही दिए है, और जो अवैदिक है वो भी भगवान शिव जी ने ही दिए. हालांकि विष्णु जी ने भी अवैदिक मार्ग दिया है, जिसे कहते हैं पंचरात्र आगमास, वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा. गौतमा एंड अदर ब्राह्मणास आर आई प्रोक्लेम द टेक्स्ट आउटसाइड द वैदिक फोल्ड. तो ये सब वो ऐसे मार्ग है जिससे वो जितने भी राक्षस थे, असुर जो थे, वो विष्णु जी के एवर्स हो गए. एंड वेर एनवेलप्ड इन विशियसनेस, applying ash to their bodies covered with very severe, they worship me only with flesh, blood and sandal. तो इससे भी प्रूव हो गया ये कोई स्मार्ट ट्रेडिशन या द्वैत संप्रदाय की बात ही नहीं है. यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा होने लगा. और ये जो भी लोग थे, यानी असुर, जो लोग कापालिक मार्गों को फॉलो करना जिन्होंने शुरू किया, वो मुझे सिर्फ फ्लैश, ब्लड और सैंडल, यानी खून से, फ्लैश से, इन सब से मेरी आराधना करने लगे. तो भाई ये अद्वैत मार्ग तो है ही नहीं. On receiving from me grants of boons, they were haughty with pride and power. तो देखो, यहाँ पे पास्ट टेंस में बोला गया है, और यहाँ पे वो असुरों की बात है कि असुर लोग इस मार्ग का पालन करने लगे, कापालिकों के मार्ग और ये सब आपको पता ही है वो सब. तो उसको पालन करके मुझसे बून्स और ये सब लेने लगे, फिर पावर लेने लगे. तो भाई आप खुद सोचो, ये आदि शंकराचार्य के लिए कैसे हो सकता है ये सब बातें? सोचो आप. They were very much attached to objects of senses and were full of lust and anger. They void of goodness and powerless were then defeated by the host of gods. यानी ये उस एक कल्प की बात है जब मैंने ऐसा किया था, और असुर लोग जो थे
वो ऐसे हो गए थे, तब जाकर देवता उन्हें डिफीट कर पाए थे। क्योंकि अगर वो वैदिक मार्ग का ही अनुसरण करते रहते तो देवता लोग उन्हें हरा नहीं पाते। तो किसी भी तरह असुरों को अवैदिक मार्ग पर एक बार लाना पड़ेगा, तब जो देवता है वो हरा पाते हैं। तो देवताओं ने उन असुरों को हरा दिया। अब आप ये सोचो कि कहीं से भी यहां पे प्रूव होता है कि आदि शंकराचार्य के लिए ये बातें हैं। तो सोचो ये कितने बड़े राक्षस एनवियस है ये लोग, इस्कॉन वाले, जो सुअर लोग। पद्म पुराण का ये वाला भाग के भाई पूरी कहानी है, रुद्र और विष्णु के बीच संवाद है, एक पूरा अलग ही वो है, इसको कोट करते हैं। और फिर हम उनका विरोध करते हैं तो इनके जो ब्रेनलेस और सेक्स लेव की पैदाइश से जो zombies है वो हमें कहते हैं कि भाई हम लोग एनवियस है। देखो कितने बड़े हाइपोक्रिट्स है। अब पता चला ये कितनी गालियां खाने के लायक है, मार डालने के लायक है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं? Fallen from all righteous paths, they will go to a mean position in due time. तो ये असुर लोगों की बात थी। सोचो, applied following Vishnu's order I have applied ash and used bones. तो ये मतलब किसकी बात है? आप सोचो, ये पूरा जो कन्वर्जेशन हुआ है यहां पर, पूरा कन्वर्जेशन जो है वो, अब आते हैं आदि शंकराचार्य के लिए तो भाई हर जगह अच्छी बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो लिंग पुराण 40.20.21.1 और 2 कि इन द एज ऑफ कली व्हेन ब्राह्मण्स वेदास एंड वैदिक प्रैक्टिसेस आर डिसरेस्पेक्टेड एट दैट टाइम ब्लू नेक्ड महादेवा हु प्रोवाइड्स bliss to the world will take incarnation for the sake of re-establishing dharma. Those who pay respect and surrender to Mahadeva in this form, he she is liberated from the wrath of Kali and surely attains the supreme state of moksha. ये सब वर्सेस आदि शंकराचार्य के लिए ये लोग कभी नहीं दिखाएंगे। और जो वर्स आदि शंकराचार्य के लिए है ही नहीं, ये सब कापालिक मार्गों के लिए है, अघोर इनके जिन, और ये जो पंचरात्र आगमास के इनके जो आचार्य फॉलोअर है पंचरात्र आगमास, उनके लिए ये बातें हैं। तो वो साले लोग इस सब बातों को किससे जोड़ रहे हैं? आदि शंकराचार्य से। फिर गुस्सा नहीं आएगा क्या? फिर अब देखो कुर्म पुराण में भी 1 पॉइंट, ये तो मैं दिखा चुका हूं, ये सारे रेफरेंसेस मैंने ग्रंथ खोल के भी दिखाए हैं, जितने भी अच्छे रेफरेंसेस है आदि शंकराचार्य के लिए, ये सब इन्हें नहीं दिखेगा। लेकिन जो आदि शंकराचार्य के लिए है ही नहीं, ये इन्हें पहले दिख जाएगा। अब ये देखो, ये इनफाइनाइट इंकार, इनको पता नहीं, ये जहां जहां शिव जी के अवतार की मतलब कापालिक अवतार की बातें है, जहां पे उन्होंने कापालिक का ज्ञान दिया, पता नहीं उन्हें आदि शंकराचार्य से क्यों जोड़ना है। ये देखो, ये नंदीश्वर उवाच, ये शिव पुराण में लिखा है कि भाई इन द डिफरेंट कल्पास देयर हैव बीन इनन्यूमरेबल इंकारनेशन ऑफ शिवा। ऐसा नहीं है इकलौते आदि शंकराचार्य ही अवतार लेके नहीं आए हैं शिव जी के, मतलब शिव जी जो है वो इकलौते आदि शंकराचार्य के रूप में ही नहीं आए हैं। बहुत सारे अवतार लिए हैं जिसमें उन्होंने योग मार्ग की क्या फिलोसॉफी दी, फिर नाथ संप्रदाय की फिलोसॉफी दी, शैव सिद्धांता, नया सिद्धांता, फिर उसके अलावा पाशुपत, अघोर, वाम मार्ग, कापालिक। वैदिक सिद्धांत भी शिवजी नहीं दिए तो अवैदिक भी शिवजी नहीं दिए। और वो अवैदिक क्यों दिए हैं वो भी मैंने बताया था, वो रिफ्यूटिंग इस्कॉन्स क्लेम्स अगेंस्ट आदि शंकराचार्य, उसके प्लेलिस्ट इसलिए देखनी बहुत जरूरी है। उसमें फर्स्ट भाग में मैंने बताया था कि अवैदिक सिद्धांत भी क्यों विष्णु जी और शिव जी ने दोनों ने मिलकर दिए हैं। तो ये देखो इतने सारे अवतारों का यहाँ पे वर्णन है, ये अवतार, वो अवतार, अघोर अवतार ड्यूरिंग द 28 कर्मा, वामदेव शिवा, वामदेव अवतार भी है, नील लोहित, सद्योजित, शिवा गायत्री, इतने सारे अवतार हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मतलब एक आदि शंकराचार्य ही अवतार है उनके। अब ये देखो वामाचार में ये सब होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये सब वाम मार्ग में होता है, जिसमें बोन्स और ये सब पहन के पूजाएं की जाती है। ये देखो पंचमकार, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, तो ये सब वामाचार की बात है। और स्पेशली वामाचार में भी जो कापालिक है, कापालिक ये देखो, कापालिक ट्रेडिशन वाज अ तांत्रिक नॉन पौराणिक फॉर्म ऑफ शैविज्म, यानी जो पौराणिक शैविज्म नहीं है, नॉन पौराणिक है वो कापालिक, जिसमें स्कल मींस द स्कल मैन। ये देखो पौराणिक शैविज्म भी है और नॉन पौराणिक भी है। नॉन पौराणिक में ये पाशुपत, लकुला, कलामुखा, लिंगायत, कापालिक शैविज्म, ये सब जो है वो नॉन पौराणिक में आता है। और पौराणिक जो है वो ऐसा मत जो पुराणों को, पौराणिक शैविज्म को मानते हैं लोग, जो वैदिक शैविज्म को मानते हैं। तो ऐसे जो कितने वर्सेस है उससे कितने लोग शैविज्म को भी टारगेट करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वहां पे जिस शैविज्म की बात है वो अवैदिक शैविज्म। तो ऐसे तो पंचरात्रों के बारे में भी है, जो अवैदिक वैष्णव आगमास है, जो अवैदिक वैष्णवों की आगमास है, उनके लिए भी पुराणों में भर भर के लिखा है ऐसा सब, मैं वो भी दिखाऊंगा आज। तो ये जो कापालिकों का मार्ग है, इनको बड़ी आदत है कि आदि शंकराचार्य को बार 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 ये कापालिक सेक्ट के साथ जोड़ने की बड़ी आदत है इनको। आज इनके जो
सेक्टेरियन वैष्णव आगमास है उनकी भी मैं बैंड बजाता हूँ, तब इन्हें पता चलेगा कैसा लगता है सामने वाले को। ये देखो, ये कुर्म पुराण में स्वयं यहाँ पे भी वर्णन मिलता है कि जब प्लीड बाय द ब्राह्मणास ये सब जो हुआ था, कुर्म पुराण 1.16.110 से, बोथ ऑफ यू आर, मतलब श्राप मिला था कि तुम लोग यू शॉल बिकम्स लाइक द ग्रेव सीनर्स बिकॉज ऑफ दिस कर्स द ब्राह्मणास फेस्ड रीबर्थ अगेन एंड अगेन, यू शॉल बी डिवॉइड ऑफ द 3 वेदास, 3 वेदों से तुम लोग रहित हो जाओगे। तो इसलिए वो लोग जो है, देन द बुल बैनर्ड लॉर्ड शिवा लुकिंग एट विष्णु हु वाज स्टैंडिंग, तो इन लोगों ने थोड़ा स्तोत्र किया कि भाई हमारी मदद करो, हम तो वेदों से रहित हो गए हैं और वेदों के बिना तो हमें मुक्ति मिल नहीं सकती, तो हम लोग मोक्ष कैसे प्राप्त करें। तो इसलिए फिर ओ लॉर्ड द वन हु इज एक्सकम्युनिकेटेड बाय द वेदास, विष्णु जी कहते हैं कि जो वेदों से रहित हो जाए एक बार, इवन द स्लाइटेस्ट पार्ट ऑफ द मेरिट इज नॉट लेफ्ट विथ हिम, थोड़ा सा भी पुण्य उसके पास बचता नहीं है। बिकॉज ओ लॉर्ड महादेवा धर्मा इमर्जिस फ्रॉम द वेदास, क्योंकि धर्म जो है वो वेदों से ही आता है। क्योंकि धर्म जो है वो वेदों से ही आता है। ओ लॉर्ड, तो ओ महेश्वरा, स्टिल बिकॉज of your being compassionate on the devotees, we should protect all of them who are bound to fall in the hell. तो इसलिए यहां पे देखो, therefore O bull bannered lord, in order to delude the sinners who have been discarded by the Vedas, we shall compose scriptures which could save them. तो जो वेदों से रहित हो गए थे उनके लिए, thus addressed by Vishnu the slayer of Mura, रुद्रदेव composed deluding शास्त्रास। अब देखो, जो पद्म पुराण में था ना, वही सेम बात यहां पे कुर्म पुराण में भी है। तो वो किन शास्त्रों के लिए है वो देख लो। एंड केशवा टू डिड द सेम, यानी विष्णु जी ने भी ऐसे शास्त्रों का निर्माण किया जिन्हें कहते हैं पंचरात्र आगमास, वैष्णवों की आगमास। इसलिए तो आदि शंकराचार्य ने पंचरात्र आगमास का पूरा खंडन कर दिया अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में। देखो, ऑन बीइंग अर्ज्ड बाय शिवा, दो स्क्रिप्चर्स वर द ट्रियटाइजेस ऑफ द कर्स ऑफ कापाल, कापालिक, नकुला, वाम मार्ग, भैरवा, बोथ ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न वैरायटी, पंचरात्र, ये देखो पंचरात्र आगमास, यानी वैष्णवों के आगमास भी आ गई। तो ये जब भी ऐसा सब कोट करे, ये इनके खुद के आगमास भी फंसते हैं वैष्णवों के। फिर पाशुपात and thousands of other cults as well. After creating such literatures, he said to the Brahmanas, you having been outcast from the Vedic religion, should performing the deeds as prescribed in the Shastras, will keep on falling in the hell for many kalpas. Again and again, you will then be born as humans. Then after the decline of all your sins, you will achieve salvation by the adoration of the Lord. ये देखो, तो ये किन शास्त्रों की बात है? ये आगमास, आगमास, देखा? तभी तो पुराणों में हर जगह अद्वैत है। आप खुद सोचो, जब पुराणों में हर जगह अद्वैत है, तो अद्वैत के लिए ये ऐसे वर्सेस हो सकते हैं क्या? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। देखो, देवी भागवत में भी ये बात है। वैसे तो ये मैं डिटेल में दिखा चुका हूं, अभी भी जिन्होंने नहीं दिखा हो वो रिफ्यूटिंग इस्कॉन्स रॉन्ग क्लेम्स, फेक क्लेम्स अगेंस्ट आदि शंकराचार्य की प्लेलिस्ट वो देख लीजिए। जितने भी इनके पाखंड है आप देख पाएंगे कि क्यों इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये देखो, देवी भागवत स्कंड 7 अध्याय 39। जो लोग वेद प्रतिपादित धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म का आश्रय लेते हैं, राजा को चाहिए कि वो ऐसे अधर्मियों को अपने राज्य से निष्कासित कर दे। ब्राह्मण उन अधर्मियों से संभाषण न करे और द्विजगण उन्हें अपनी पंक्ति में न बिठाए। इस लोक में श्रुति स्मृति विरुद्ध नानाविध अन्य जो भी शास्त्र है वे हर प्रकार से तामस है। वाम, कापालक, कौलक और भैरव आगम, देखो ऐसे ही शास्त्र जो मुंह में डाल देने के लिए शिवजी के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है। ये देखो, कौन से? ये आगमास की बात है। देखा, आगमास की बात है। तो वो जो नरेशन था वो सब आगमिक स्क्रिप्चर्स के लिए था, आदि शंकराचार्य के लिए था ही नहीं। और आगे ये भी देखो, वेद मार्ग से च्युत होने के कारण जो उच्च कोटि के ब्राह्मण दक्ष प्रजापति के शाप से, महर्षि भृगु के शाप से और महर्षि दधीचि के शाप से दग्ध कर दिए गए थे, उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर ने सोपान क्रम से शैव, वैष्णव भी आ गया, वैष्णव, सौर, शाक्त तथा गणपत के आगमों की रचना की। तो इसलिए मैंने कहा था वहां पे पुराणास जो है वो पुराण नहीं है, वो आगमास की बात है। तो ये आगमास जो है, देखो आज इस्कॉन वाले जितने भी है, इनको आपको पता है ब्रह्म संहिता ये किसमें आती है? ये पंचरात्र आगमा में आती है। आप सर्च करना ब्रह्म संहिता को, ये लोग खुद बोलते हैं ये पंचरात्र आगमास में आती है। तो मतलब इनके शास्त्र तो पहले से ही रिफ्यूटेड हो गए, अवैदिक घोषित हो गए। ये जितना भी भोंकते हैं ना यहां वहां, मध्वाचार्य, रामानुज, ये मध्वा, रामानुज, ये सब पंचरात्र आगमास के फॉलोअर्स है, यानी वो तो पहले ही अवैदिक घोषित डिक्लेयर हो गए, अवैदिक है ये लोग। ये इसीलिए आदि शंकराचार्य के पीछे पड़े हैं, क्योंकि आदि शंकराचार्य वैदिक है, तो जो अवैदिक होंगे वो जो वैदिक होगा उसको अवैदिक घोषित करने की कोशिश करेगा, जबकि ये लोग खुद आगमिक सड़क छाप, आगमिक सेक्ट के फॉलोअर्स है ये सब। तो ये जिनको श्राप मिला था
उनके लिए ये सब आगमास बनाए गए। उनमें कहीं कहीं वेद विरुद्ध अंश भी कहा गया है। वैदिकों को उस अंश के ग्रहण कर लेने में कोई दोष नहीं होता। वेद से सर्वथा भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज अधिकारी नहीं है। वेद का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वेद प्रतिपादित धर्म से युक्त ज्ञान ही परब्रह्म को प्रकाशित करता है। तो यहां पे भी प्रूव हो गया कि वो आगमिक स्क्रिप्चर्स की बात थी वहां पे। और भाई इनके ये जो उछलते हैं हर जगह, चार वैष्णव संप्रदाय करते करते पंचरात्र आगमास को फॉलो करते हैं ये लोग, इसकी निंदा तो पुराणों में भर भर के है। पहले कुर्म पुराण में दिखाया, अब फिर से कुर्म पुराण से ही देखो कि कलयुग में शूद्र जीविका पाने के लिए, अब यहां पे आदि शंकराचार्य की भविष्यवाणी है, कलयुग में एक मिनट, कुर्म पुराण पूर्व भाग 28 चैप्टर। कलयुग में शूद्र से जीविका पाने वाले ब्राह्मण वाहन में स्थित शूद्रों को घेर कर स्तुतियों द्वारा उनकी प्रशंसा करेंगे। ये तो थोड़ा, एक मिनट, वैदिक मंत्रों को पढ़ते हैं। कलयुग में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वाम मार्गी पाशुपताचारी तथा पांचरात्रिक हो जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज पांचरात्रिक, यानी पंचरात्र आगमास, जिसको ये मध्वाचार्य वाले फॉलो करते हैं, रामानुज वाले भी फॉलो करते हैं, और इनकी फिलोसॉफी उसी में है, पुराणों में नहीं है। तो ऐसे जो पंचरात्रिक हो जाएंगे, ज्ञान तथा कर्म का लोप हो जाने और लोगों को निष्क्रिय हो जाने पर कीड़े चुके तथा सर्प लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ये देखो यहां पे भी आ गया वो बात, यज्ञ में दधीची के शाप से दग्ध हुए द्विज ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न होंगे। कलयुग के अंत समय में तमोगुण से व्याप्त मन वाले लोग महादेव की निंदा करेंगे। यहां पे इस्कॉन वालों की ही भविष्यवाणी है। महादेव की निंदा करेंगे और व्यर्थ के धर्मों का आचरण करेंगे, तथा जो दूसरे महात्मा गौतम के शाप से दग्ध हुए लोग, वे सभी ब्राह्मण आदि अपनी अपनी जातियों में उत्पन्न होंगे। अब आगे देखते हैं। वेदों में निषिद्ध व्रत और आचार का पालन करने वाले दुराचारी तथा व्यर्थ का श्रम करने वाले लोग ऋषिकेश तथा ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की निंदा करेंगे, जो ये इस्कॉन वाले करते हैं, ब्रह्मवादी ब्राह्मण। तमोगुण से आविष्ट मन वाले तथा दिखावटी धर्माचरण करने वाले अधम लोग अनेक प्रलोभनों को दिखाकर सब लोगों को मोहित करेंगे। कलयुग में लोगों के ईश्वर, देवताओं के भी देव श्रेष्ठ महादेव रुद्र मनुष्यों की दृष्टि में आराध्य नहीं रहेंगे, पर भक्तों के कल्याण की कामना से तथा श्रोत और स्मार्त धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। अब स्मार्त ट्रेडिशन किसका है? आदि शंकराचार्य का। तो जो वैदिक यानी श्रोत और स्मार्त धर्म की प्रतिष्ठा के लिए नील लोहित शंकर अनेक अवतार धारण करेंगे। वे समस्त वेदांत के सार रूप उस ब्रह्म संजक ज्ञान को और वेद में बताए गए धर्मों को शिष्यों को प्रदान करेंगे। जो ब्राह्मण जिस किसी भी उपाय से उन शंकर की सेवा करेंगे, वे कली के दोषों को जीतकर परम पद को प्राप्त करेंगे। ये देखो, लेकिन ये वाला जो रेफरेंस है आदि शंकराचार्य के लिए, जो रियल रेफरेंस है, वो ये पाखंडी और एनवियस लोग, जो दूसरों को एनवियस बोलते हैं ना, एनवियस लोग कभी नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे। यही बात है। अब देखो, ये एक अद्भुतम ब्लॉग है, अद्भुतम ब्लॉग। यहां पे अद्भुतम ब्लॉग आपको पढ़ना चाहिए। यहां पे अद्वैत विरोधी समस्त पाखंडियों का ओवर्स रेफरेंसेस दिखा दिखा के खंडन किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा ब्लॉग है। यहां पे भी इसने ये बात छेड़ी है कि कैसे पाशुपत एंड पांचरात्र कंपोज्ड एज मोहक शास्त्र। देखो, इन द कुर्म पुराण वी हैव दिस वर्सेस वेयर लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा, मैंने जो अभी दिखाया था कुर्म पुराण से कि बातें हो रही थी, वही बात यहां पे कोट की है। टू बी फॉलोड बाय दोज हु आर आउटसाइड द वैदिक फोल्ड। तो विष्णु से देयरफॉर फॉर द प्रोटेक्शन सेविंग टू दोज हु आर आउटसाइड द वैदिक फोल्ड टू डिल्यूट देम वी शैल कंपोज डॉक्ट्राइन्स। तो ये जितने भी ऐसी बातें आती है ना पुराणों में कि मोहित करने के लिए, मोहित करने, वो सब के सब आगमास के लिए है। जो सेक्टेरियन आगमास है ना, जिससे ये लोग अपने अपने इष्ट देव की सुप्रीमेसी प्रूव करते हैं और दूसरे को जीव है, सामने वाला जीव है, दूसरा देवता जीव है, ये सब प्रूव करते हैं। तो ये सेक्टेरियन आगमास का ही वर्णन है हर जगह डिल्यूडिंग शास्त्रों के रूप में। Told thus by Madhava Rudra composed deluding doctrines, and Keshava too asked by Rudra to compose such doctrines. तो कपा, नकुला, वाम, भैरव, पूर्व, पश्चिमा, पाशुपत एंड पंचरात्र, ये पंचरात्र भी आ गया, पाशुपत भी आ गया। फ्रॉम दिस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द पंचरात्र वाज कंपोज्ड बाय लॉर्ड विष्णु विद अ व्यू टू डिल्यूड सर्टेन पीपल। इनके पंचरात्र आगम और ब्रह्म संहिता सर्च करना, ये लोग पंचरात्र आगमास का भाग मानते हैं। तो इनकी ब्रह्म संहिता अपने आप फेंका गई, उसको लात मार दिया गया शास्त्रों में। फिर देखो यहां पे बात भी है कि इवन बाय एडहरिंग टू दिस इंफीरियर पार्ट ओ सांडिल्य यू हैव परफॉर्म्ड माय वर्शिप, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओवर टाइम यू विल कम टू बी इंक्लूडेड इन द वैदिक फोल्ड। यानी पंचरात्र को तुमने इतने इंफीरियर पार्ट को भी तुमने फॉलो किया, और वो भी इतने डिवोशन के साथ, इसलिए कोई बात नहीं, आगे जाके तुम वैदिक फोल्ड में यानी वेदों के मार्ग में आ जाओगे। यानी इसका अर्थ यह है पंचरात्र के मार्ग से मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ उसे अच्छे से फॉलो करेंगे तो आगे जाके कुछ जन्मों बाद वैदिक मार्ग में आने की संभावना है। From the above, it can be seen that the Pancharatra has been composed by Lord Vishnu as a Mohak Shastra
It is not that he caused Rudra or some other person to compose it, he did it himself. तो इवन जो हमारे जो अद्वैत संप्रदाय में अभिनव शंकराचार्य एक हुए थे, उन्होंने भी अपने श्री रुद्रम के भाष्य में ये सब बातें, ये कुर्म पुराण की बातें कोट की है। यानी ये बहुत, क्या कहते हैं इसे, ऑथेंटिक बात है ये कुर्म पुराण की, क्योंकि इन्होंने कोट किया है अपने भाष्यों में। There is indeed in the doctrines such as the Pashupat that are opposed to the Vedas such as, ये देखो। तो इसलिए ये, और ये अद्भुतम ब्लॉग जो है वो भी बहुत अच्छा है अद्वैत विरोधियों के लिए। एक बहुत बड़ा सदमा है इस ब्लॉग में, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस कोट किए हैं इसमें। तो भाई ये लोग खुद फंस गए हैं इसमें, खुद फंस गए। और मैं कहना चाहूंगा आदि शंकराचार्य ने पाशुपत और पंचरात्र का खंडन अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में इसीलिए किया है। उसमें कुर्म पुराण में था ना वो भविष्यवाणी कि पाशुपत आचार्य वामाचार्य पांचरात्रिक बहुत बढ़ जाएंगे, ऐसा ऐसा होने लगेगा, तब भगवान शंकर फिर से श्रौत और स्मार्त धर्म की स्थापना करने आएंगे। यानी ये पंचरात्रिक पाशुपत आचार्य वामाचार्य सबको लात मार के भगाएंगे अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य से। तो इसीलिए ये पांचरात्रिक आगमास के फॉलोअर, ब्रह्म संहिता जैसे सड़क छाप बुक्स के फॉलोअर्स जो है, इनको शंकराचार्य से इतनी चिढ़ मचती है, ये शंकराचार्य को मतलब क्या कहते हैं, आदि शंकराचार्य या बोलो अद्वैत, जो कि वास्तविक सनातन धर्म की परंपरा है, उसके विरोध में कुछ भी झूठा सब बोलते रहते हैं, क्योंकि ये अवैदिक है सच में। ये जो ब्रह्म संहिता जैसी अवैदिक पांचरात्रिक बुक पे उछलते हैं, ये लोग अवैदिक है शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने देखो ये पांचरात्र का यहाँ पे रेफ्यूटेशन ऑफ द भागवत और द पंचरात्र स्कूल, आदि शंकराचार्य ने पंचरात्र का खंडन किया पूरे अच्छे तरीके से। एंड बिकॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस द भगवता व्यू इज अनटेनेबल। ये पांचरात्र का खंडन, पाशुपत का खंडन, ये आदि शंकराचार्य ने इसीलिए अपने भाष्यों में किया है। ये सब अवैदिक मार्गों का खंडन उस टाइम पे आदि शंकराचार्य पहले ही अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में कर चुके हैं। और ये जो बोलते हैं ना इसने हरा दिया उसने हरा दिया, सारे जिन्होंने भी खंडन करने का नाटक किया है उन सबको अद्वैत ने दोबारा आंसर भी दे दिया है। इसलिए कभी भी इनसे गुमराह मत होना। और एक बात मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि ऐसे वर्सेस जो होते हैं वो इंटरपोलेशन होते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप आगमास को पढ़ेंगे, ये देखो ये कुलारनवा तंत्र है, एक आगम है, उसमें वैदिक मार्गों के लिए ऐसी बातें होती है। और जो वैदिक मार्ग के ग्रंथ है जैसे कि पुराण हो गए, स्मृति हो गई, वेदास हो गए, उसमें आगमिक ट्रेडिशन के लिए ऐसी उल्टी सीधी बातें लिखी होती है। तो इसलिए ऐसी जो कुछ बातें हैं ना जिसमें किसी भी पाथ को गलत बताया गया हो, ऐसा कि मोह में डालने के लिए है, ये तो ऐसा है वैसा है, उसको ज्यादा सीरियसली मैं नहीं लेता, ना आपको लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें हम मानते हैं सेक्टेरियन इंटरपोलेशंस, कि कोई ऐसा इंटरपोलेशन जो कोई एक स्पेसिफिक सेक्ट जो है वो दूसरे सेक्ट गलत है और मेरा सेक्ट सही है, ये लोगों के मन में ऐसा डालने के लिए ऐसे इंटरपोलेशंस करते थे। तो ऐसे इंटरपोलेशन आपको वैष्णवों के लिए भी मिलेगा, वैष्णवों के खिलाफ मैं दिखा सकता हूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल कुलारनवा तंत्र में यहां पे लिखा है कि भाई वेदा इज सुपीरियर टू ऑल, वैष्णवा इज सुपीरियर टू वेदा, शैवा इज सुपीरियर टू वैष्णवा, दक्षिणा इज सुपीरियर टू शैवा, वाम मार्ग इज सुपीरियर टू दक्षिणा, सिद्धांत मार्ग इज सुपीरियर टू वाम, कॉल इज सुपीरियर टू सिद्धांता एंड देयर इज नथिंग सुपीरियर टू कॉल। अब ये कॉल मार्ग का ग्रंथ है, इसलिए यहां पे दूसरे मार्गों को नीचा दिखाया जाएगा और कॉल मार्ग को ऊंचा दिखाया जाएगा। तो ऐसे सेक्टेरियन इंटरपोलेशन हर बुक में होते हैं, हर बुक में अपने आप को, हर सेक्टेरियन बुक में अपने आप को, अपने सेक्ट को सुप्रीम और दूसरे को छोटा बताया जाता है। तो ऐसे जो वर्सेस होते हैं उनको कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो चाइल्डिश होते हैं। जब सामने वाले में फिलोसॉफिकली तर्क से हराने की औकात नहीं होती, तो वो सामने वाले की फिलोसॉफी को ऐसे वर्सेस को इंटरपोलेट करके तो डिल्यूटेड करने के लिए है, ये तो इसलिए है, उसलिए है, इस तरह से प्रूव करने की वो रखते हैं। अब उस टाइम पे कितने लोगों को बुद्धा को हराने की औकात नहीं थी, तो इसलिए पुराणों में कुछ कुछ जगह पे लिख दिया कि बुद्ध तो डिल्यूट करने के लिए आए थे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने सारे ब्राह्मण्स बुद्धिज्म में कन्वर्ट क्यों हो जाते उस टाइम पे? उन्होंने तो पुराण पढ़ रखी थी, तो उन्हें पता होना चाहिए था कि बुद्ध तो डिल्यूट करने आए हैं। तो जब किसी भी सेक्ट में औकात नहीं होती सामने वाले के सेक्ट को फिलोसॉफिकली या तर्क से हराने की, तो वो अपनी नपुंसकता दिखाने के लिए अपने ग्रंथ में ऐसे इंटरपोलेशन कर देते हैं कि ये दूसरे सेक्ट को डिल्यूट करने के लिए है, ये है, वो है। ये एक्चुअली में इनकी नपुंसकता प्रूव करती है ये बात, कि तुम्हारे में तर्क से उन्हें हराने की क्षमता नहीं है। तो ये हर सेक्ट का यही भाई यही है। ये देखो ये कॉल मार्क के लिए क्या है कि इवन गॉड्स लाइक ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु एंड रुद्र फॉलो द पाथ ऑफ कुला धर्म। ये देखो, अब यही पुराणों में हमने देखा कि कॉल मार्ग का भी नाम था उसमें आगमास का, कि वो भी डिल्यूट करने के लिए। तो ये सब इसीलिए तो मैं इस पर इतना ध्यान नहीं देता, और मैं बोलता भी हूं कि आपको भी इसलिए ध्यान नहीं देना चाहिए। अब यहां पर देखो, अब कितने लोग ये ना सोचने लगे कि मतलब ये जो भी शिव जी के ट्रेडिशन में है या त्रिपुंद्र लगाते हैं वो लोग अवैदिक है। नहीं, उसका अर्थ ये नहीं था। कितने लोग उन वर्सेस को पूरे शैविज्म को टारगेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले ही साफ कर दूं कि वहां पे जो वो वर्सेस है वो कापालिक मार्ग के लिए, यानी जो बोन्स को धारण करते हैं, जो कपाल मतलब ऐसे स्कल को लेके घूमते हैं, सिर्फ उस वाले भाग को वहां पे
अवैदिक कहा गया है। क्योंकि ये देखो, ये स्वयं नारद पुराण है, और नारद पुराण में स्वयं जो भगवान विष्णु है वो बता रहे हैं कि रियल भागवतास किसे कहते हैं। तो वो रियल भागवतास किसे कहते हैं ये बताते हुए देखो, देखो नारद पुराण 1.5.68, ये स्वयं विष्णु बोल रहे हैं नारद पुराण में, यानी सात्विक वैष्णव पुराण इनकी। Those to whom Lord God Shiva is dear, those who are devoted to Shiva, and those who revel in worshipping the feet of Shiva, and those who wear the त्रिपुंद्र मार्क, यानी जो त्रिपुंड लगाते हैं ऑन देयर फोरहेड्स, आर इंडीड प्रोमिनेंट भागवतास, यानी रियल जो भागवतास है, वैष्णवास है, वो ये है। Those who repeat the names of Hari as well as of God Shiva, the supreme Atman, and those who are bedecked Rudraksh beads are indeed excellent Bhagavatas. Those who worship the great God Shiva by means of sacrifices with liberal sacrificial fees to the priests, or adore Hari the same way with great devotion, are indeed excellent Bhagavatas. Those who regard God Shiva, the great ruler of the world, Vishnu, the supreme soul, with equal attitude, are indeed spoken as Bhagavatas. तो यहाँ पे त्रिपुंड लगाना गलत नहीं है, लेकिन वहां पे जो वर्णन था वो किसका था? वहां पे एशेस के साथ स्कल, बोन्स, ये सब लेके घूमेंगे, यानी वो कापालिक मार्ग का वर्णन था। तो देखो, स्वयं विष्णु जी बता रहे कि रियल वैष्णव वो है जो शिव जी और मुझ में भेद ना करे, जो त्रिपुंड को भी धारण करे। और एक और बात, एक मिनट, अब देखो यहां पे देवी भागवत में इस्कॉन वालों का प्रेडिक्शन है एक तरह से। देवी भागवत 12th बुक 12.9 उसमें देखो, यहां पे भी गौतम के श्राप की बात है, श्राप लगा था उससे। देन कमिंग टू नो दैट दिस हैज बीन concocted by the Maya of the Brahmins, he became angry like Rudra at the time of dissolution. For your this act, never you will be eager to perform any Vedic sacrificial acts. यानी ये श्राप मिला कि इसके बाद तुमने ये जो किया है उसके कारण अब तुम्हें कभी भी वैदिक जो सब रिचुअल्स है वो फॉलो करने का वो नहीं रहेगा। और any action concerning thereof, there is no doubt this, you will be always averse to the mantra of Shiva or the tantra of Shiva. तुम हमेशा, तुम्हें जलन होगी, तुम उसका विरोध करोगे, ऐसा श्राप मिला। यू विल बी ऑलवेज एवर्स टू मूल प्रकृति, तुम हमेशा मूल प्रकृति के एवर्स रहोगे, यानी तुम्हें उससे जलन होगी या बोलो अगेंस्ट रहोगे, ये श्राप मिला है, देखो ध्यान में रखो। ओ वाइल ब्राह्मणास, वो उस टाइम पे ब्राह्मणास को श्राप मिला। यू विल ऑलवेज एवर्स टू सी द फेस्टिवल्स ऑफ शिवा, टू वर्शिप शिवा, टू रुद्राक्ष, टू बेल लीव्स एंड टू होली भस्म, कि तुम्हें हमेशा जलन होगी, तुम इसके खिलाफ हो जाओगे क्योंकि तुम वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे। यू विल बी होली इनडिफरेंट टू प्रैक्टिस द राइट वेज ऑफ लिविंग एज प्रेजेंटेड इन द वेदास एंड स्मृतिस, टू प्रिजर्व योर कंडक्ट गुड एंड टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ नॉलेज टू अद्वैत ज्ञानम, यानी जो रियल वेदों का ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान, उससे तुम रहित हो जाओगे। ये देखो, संध्या वंदन और ये सबसे विमुख हो जाओगे। और देखो यहां पे ओ वाइल ब्राह्मणास, एज यू रेडी टू डू दिस mean things, you will have to suffer for this. You will desist from worshipping the most honorable Shri Bhagavati Devi, and that you will worship the other devas with faith and devotion, and holds on your bodies Shankh, Chakra and other signs. यहाँ पे वैष्णवों की बात आ गई। मैंने कहा था ना, हर बुक में सामने वाले सेक्ट के लिए ऐसा लिखा होता है कि यहाँ पे श्राप मिल गया कि तुम जो रियल माँ है उसकी सेवा करने के बदले तुम दूसरे देवी देवता की सेवा करोगे, शिव जी से विमुख हो जाओगे तुम लोग, और शंख चक्र इन सब का मार्क्स जो है वो अपने पे, यानी यहाँ पे श्री वैष्णवास की बात आ गई। देखो तो ऐसे वर्सेस आपको मिलेंगे। फिर देखो, यू विल फॉलो द कापालिकास, बौद्धा शास्त्रास एंड अदर हेरेटिक्स, यू विल सेल योर फादर, मदर, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सन एंड डॉटर्स and even your wives too. You will sell the Vedas, Tirthas and your dharma. You will not feel ashamed in any way to sell all this. You will certainly have faith in Kapalik and Bauddha opinions, Panchratras and Kam Sastras. Oh, while Brahmanas, you will not hesitate to go to your mother, daughters or sisters, and you will always be licentious with others wise and spend your time with that. तो यहाँ पे देखो कुछ सेक्टेरियन वैष्णवास के खिलाफ भी ये वर्सेस यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं, जो पंचरात्र, कापालिक और ये सब का मार्ग फॉलो करेंगे। तो आपने देख लिया कि कोई भी किसी भी तरह कोई भी वर्ष आदि शंकराचार्य के लिए नहीं है। भाई अगर होता, आप खुद सोचो, अगर होता तो भाई आज भी जगत गुरु की पदवी जो है सबसे ऊंची वो आदि शंकराचार्यों की क्यों होती? मतलब शंकराचार्यों की पदवी इतनी ऊंची क्यों होती? और वो आज तक क्यों इतनी बड़ी लाइनेज है जो फॉलो कर रहे हैं शंकराचार्य को? अगर सच में आदि शंकराचार्य के लिए ऐसा सब होता, अगर वो डिल्यूट करने ही आए थे,
उस टाइम पे लोगों ने उनको फॉलो क्यों किया? फिर उन्हें पता नहीं था क्या कि पुराणों में ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए? क्या मधुसूदन सरस्वती ने पुराण नहीं पढ़े थे? जो पहले द्वैत में था, फिर अद्वैत में आ गया, फिर अद्वैत के खिलाफ जिन्होंने भी जो मायावाद खंडन और ये सब लिखा था, उनके विरोध में उसने सब डिफेंड और विरोध में पूरे अद्वैत सिद्धि और वगैरह ग्रंथ लिख दिए। तो उसको पता नहीं था क्या? इतने सारे आदि शंकराचार्य को आज तक फॉलो कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी पुराण ही नहीं पढ़ी? क्या आदि शंकराचार्य तो डिलीट करने आए थे? यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस नाम की चीज क्यों नहीं है लोगों में? और अभी भी ये मैंने शॉर्ट में थोड़ा बता दिया है, ये आगमास क्यों क्रिएट किए गए, ये डिल्यूडिंग आगमास, अवैदिक आगमास क्यों आखिरकार क्रिएट किए गए, इसको पूरी अच्छी तरह से मैंने एक एक घंटे के 3 वीडियोस बनाकर सब समझाया है, रेफरेंसेस दिखा दिखाकर। और ये जो गरुड़ पुराण का भी दिखाते हैं गलत ट्रांसलेट करके, उसको भी मैंने प्रूव किया है। और मायावादम असत शास्त्रम, मायावादम असत शास्त्रम का जो वर्स है उसको भी मैंने यहाँ पे दिखाया है कि कैसे वो आदि शंकराचार्य के लिए नहीं है, सेकंड भाग में और फर्स्ट भाग में और थर्ड भाग में। और पूरे गरुड़ पुराण से मैंने अद्वैत के रेफरेंसेस दिखाए कि हर जगह अद्वैत है गरुड़ पुराण में भी। तो भाई इन लोगों से गुमराह मत हो, वो अद्वैत के प्रति निष्ठा रखनी है तो अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा की ये प्लेलिस्ट देख लो, आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, रियलिटी जानने को मिलेगी। और अगर अद्वैत को समझना है, आपको अद्वैत के बारे में गलत गलत भ्रांतियां फैला दी गई है, अद्वैत जैसा मानता ही नहीं है वैसे अपनी ओर से बना के आपको ये दिखाने की कोशिश की कि अद्वैत इलॉजिकल है, उसके लिए आपको डिफरेंस बिटवीन जीवा एंड आत्मन, अंडरस्टैंडिंग अद्वैत एंड इट्स ट्रू सेंस, डिफरेंस बिटवीन जीवा एंड आत्मन, जीव शब्द और आत्मन शब्द हम कब इस्तेमाल करते हैं, हाँ, उसके लिए मैंने 7 वीडियोस बनाए हैं, आप वो देख सकते हैं, ताकि आपका अद्वैत का जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। और भाई इस्कॉन की बातों में मत आओ, इस्कॉन वाले माहिर है गलत रेफरेंसेस दिखाने में, गलत ट्रांसलेशंस करने में। जब उन लोगों ने अपनी प्यारी सी गीता को नहीं छोड़ा, भगवान की, अपने ही इष्ट देवों की बातों को बदल सकते हैं, तो भाई दूसरों की तो बात ही क्या है, दूसरे ग्रंथों की या श्लोकों की तो बात ही क्या करें। इसलिए प्लीज इनकी बातों से गुमराह मत हो, वो ये कुछ भी दिखाए सब झूठ है, सब फालतू है, सब नॉनसेंस है, ये जानकर इन्हें इग्नोर करो। और अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा की प्लेलिस्ट देखो, ताकि आपको पता चले कि अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा सिर्फ आदि शंकराचार्य से नहीं है, बहुत पहले से जितने भी रियल पौराणिक ऋषि है, वैदिक ऋषि है, वो सब के सब अद्वैतवादी ही थे, हैं और रहेंगे। ये सब आगमिक सेक्ट के जो फॉलोवर्स है उन्होंने ही सब पाखंड मचाया हुआ है। और आगमिक सेक्ट के लिए और इनके ग्रंथों के बारे में तो क्या क्या लिखा है मैं बता चुका हूँ। उससे भी ज्यादा अगर आपको देखना है तो और भी डिटेल में मैंने ये जो रिफ्यूटिंग इस्कॉन क्लेम्स अगेंस्ट आदि शंकराचार्य है उसके फर्स्ट भाग में और सेकंड भाग में दिखाया है, देख लेना। और भी कहाँ कहाँ रेफरेंसेस है कि आगमिक सेक्ट को हमें नहीं मानना चाहिए, आगमिक ग्रंथों को, जो अवैदिक आगमिक ग्रंथ है, वैदिक नहीं, अवैदिक आगमिक ग्रंथ है, जैसे पांचरात्र हो गए, पाशुपत हो गए, उनको हमें क्यों नहीं मानना चाहिए। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।